वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे साथ है कविता यादव, एक और स्टार। पहले हम बात कर चुके हैं पूरणमल यादव से, उसी के गांव के पास को ये बिलोंग करती है और एक इतिहास रचा है बिटिया ने, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन किया है कि आज वो अपने मुकाम पर है। बच्ची ने फ्रेशर के साथ यानी 12th के जस्ट एक साल बाद ये करा है और मैंने इसको बहुत मेहनत करते देखा है और वो मेहनत आज रंग लाई। अपने माता पिता दोनों का इन्होंने नाम रोशन करा, पूरे गांव का रोशन करा, अपने टीचर्स का करा, सभी जो इनसे जुड़े हुए हैं सबका करा। बेटा सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे अपने साथ जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कि किस तरह से आप तैयारी करें तो और आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में? जैसे मतलब मेरे पापा मम्मी तो मेहनत के लिए करते रहते थे कि बेटा जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। मतलब एक जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो कभी भी हार सकता है, लेकिन एक जो मेहनती आदमी है वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकता। तो हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, जो कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो ऐसे खेती भी करते हैं, तो फिर मेहनत करते देखता है, मतलब पापा मम्मी को मेहनत करते देखते तो फिर अपने आप ही जोश आ जाता है। तो फिर मम्मी मम्मी ने मेरे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मतलब 2 महीने तक उन्होंने मतलब चाय का कप भी उन्होंने मेरे पास ला के दिया है। और हमेशा जब रोने लग जाती थी तो मम्मी बस खूब सपोर्ट करती थी और बोले इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन बस मेहनत करते रहो। और तो हाँ, बहुत बड़ी बात। एक पेरेंट्स ने बहुत अच्छी बात इन्हें बताई कि कोई इंटेलिजेंट होता है वो हार सकता है, क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंट तब तक है जब तक वो मेहनत करता है। बहुत बड़ी बात कही बच्ची ने। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो कुछ नहीं है, इंटेलिजेंसी कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो इंटेलिजेंसी को बीट करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। और इसने ये प्रेरणा ली अपने माता पिता से, जो खेत में जाकर अपने काम को कर रहे थे। इसने जब ये देखा कि ये इतनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो मुझे तो बैठकर इन किताबों को ही ज्ञान लेना है और ये ज़िंदगी में मुझे बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा देंगे। मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाऊंगी, उन्हें इस परिस्थितियों से निकाल कर आगे उस मंजिल की ओर दिखा पाऊंगी जहाँ बहुत कुछ है। और बच्ची ने मेहनत करी। और एक बात बताई इसने कि मैं जब अक्सर डिप्रेशन में आके या कहीं परेशानी में आके रोने लग जाती तो मदर वहाँ थी और इसने इस बात को महसूस करा कि उन्होंने इसे कभी परेशानी नहीं होने दी। चाय के कप तक को भी उठा के रखा, यानी कुछ नहीं करने दिया, बस एक टारगेट दिया कि बेटा अपने अचीवमेंट्स को लो, आप मेहनत करते रहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ की वरीड में मत पड़ी, क्योंकि जब वहाँ बच्चा फंस जाता है तो वो अपने चीज़ों को खो देता कि होगा नहीं होगा, सोच में दिमाग मत लगाइए, बस मेहनत करते जाइए। मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी? मैम जैसे पहले मतलब स्कूल में और टेस्ट लगते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता था, लेकिन और फिर जैसे एक होता है खुद को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, तो इसलिए मैंने जो पहले मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट दे चुकी थी कोचिंग में। और फिर जैसे मैंने घर पे गए तो फिर पापा के फ़ोन से मैंने 150 पेपर ऐसे दे दिए थे। और दिन के मैं ऐसे सोचती थी कि 3 पेपर ऐसे करती थी। लास्ट में तो ऐसे होता था ना कि थ्योरी नहीं पढ़े तो अच्छा आता है, पेपर करे तो ज़्यादा ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए फिर मैं दिन के ऐसे कि 3-3 घंटे के मैं 3 पेपर दिया करती थी, तो फिर जल्दी से हो पाया। और 150 से 200 पेपर मैंने कर लिए थे। देखिए बहुत ही अच्छी बात बच्ची ने बताई, जिसको अक्सर हम बताते रहते हैं आपको कि रिवीजन की बजाय रिकॉलिंग कीजिए। और जब हम पेपर देते हैं तो हमारे जो दिमाग में चीज़ें हैं उसको रिकॉल करते हैं और जो चीज़ नहीं आती है हमें वहीं पता चल जाती है। अक्सर बच्चा ऐसा करता है कि पढ़ता जाता यानी लेता तो है दिमाग में लेकिन आउटपुट नहीं देता। टेस्ट के माध्यम से हम आउटपुट देते हैं तो उन चीज़ों को कवर करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा ही इस बच्ची ने करा। एक बात बताएंगे, आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा? नहीं, जैसे घर में सब ऐसे करते रहते थे ना कि पापा पापा फिर भी ऐसे बोलते थे कि बेटा कोई भी बड़ा इंसान हो लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर के सामने हाथ झुकाने पड़ते हैं। तो फिर पापा का, सबका, आसपास वालों का भी शुरू से ही ऐसे कि डॉक्टर बनेगी हमारी बेटी, पापा कहते रहते थे, और घर वालों का भी था। तो मतलब देखिए बड़ी बात आपके सामने है कि ये उम्मीद, ये सपना क्यों लिया बच्ची ने कि जब इनके पास बात आती थी कि कहीं भी जाए, कोई भी जाए, कितना ही पैसा हो, लेकिन जब बीमार होता है तो केवल और केवल डॉक्टर के पास जाता, कहीं नहीं झुकता। उस दिन हाथ सामने जुड़े हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे भी करिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बीमारी ठीक कर लीजिए। और ये जो पीरियड काल होता है उसको देखकर इसने ये महसूस कर लिया कि मुझे वहाँ हाथ जोड़ने नहीं है, बल्कि मैं वहाँ खड़ा होना चाहती हूँ जहाँ लोग आके ये चीज़ करें और मैं उनके दुख दर्द को दूर करूँ। बहुत बड़ा टारगेट लिया। थैंक यू सो मच। बिटिया के फादर हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे साथ मंच पर आए। थोड़ा सा से रिक्वेस्ट है कि साफा पिलाकर बच्ची और इनका इधर आ जाएंगे ताकि आप फ्रेम में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको लेकर थोड़ा और आए इधर, थोड़ा शिफ्ट करें ताकि आप फ्रेम में आए। साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ऐसे ऐसे ऐसा
सामने आ जाइए। जी, सामने। हाँ, कैमरे में आइए। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी हाँ। महसूस हो रही है। अभी बिटिया ने बहुत बड़ा मुकाम हाँ। हासिल किया है, पूरे गांव में आपका नाम रोशन करा है। आने वाले 5 साल में रुतबा ही एकदम अलग होगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, और जो बच्चे हैं जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तब मतलब ज़रूर मेहनत करेगा ना आदमी तो बिल्कुल उसको मिलेगा ही फायदा मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ही संयम मिलेगा। रखना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। मेहनत करेगा तो उसको मिलेगा, फल मिले ही फिर मिलेगा, मिलेगा मेहनत ही। करेगा तो। गुडार सर कुछ कहना चाहेंगे? देखो दोस्तों, कविता के पापा ने ये बात कही है कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको ऊपर वाला भी देखता है कि सफलता इसके इर्द गिर्द ही खड़ी है, इसको मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए अभी कविता ने एक ही बात कही है। क्या कही है कि इंटेलिजेंसी होना अलग चीज़ है, लगातार मेहनत करना अलग चीज़ है। और एक चीज़ बहुत अच्छी कही है दोस्तों इन्हें, अपनी कविता ने क्या कही है कि आप बार बार थ्योरी पढ़ रहे हो, उसको बार बार थ्योरी की बजाय उसको आप रिकॉल करिए, उन क्वेश्चन को अपने आप अपने दिमाग में लाइए। इन्होंने कहा कि मैंने एनटीए के पेपर पर डे में 3 पेपर भी सोल्व किया करती थी, पापा के मोबाइल लेकर के ऑनलाइन में किया करती थी वहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात है 3 पेपर सोल्व करना, यानी उन सब को जो भी अपने पास आ रहा है उसको रिकॉल कर दिया। रिकॉल करते ही एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं निश्चित डॉक्टर हूँ। तो ये अपन को दोस्तों, अपन को रहनी पड़ेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मेरे में एबिलिटी है और मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और देखो मीडिया ने फ्रेशर, यानी ये हमारे स्कूल से, हमारे सिस्टम से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई है, और पहली साल ही अपने 12th पास करते हैं। 12th का स्कोर भी बहुत अच्छा है, 94 पॉइंट कुछ स्कोर है। और अभी कविता की छोटी सिस्टर है नेहा, अभी मैं जस्ट कविता से बात कर रहा था, बोले सर उसका IQ मेरे से भी 1000 गुना है और वो एक ही काम करती है, पढ़ना। अब भी 8% पढ़ रही है वो है। तो अपन कुछ न कुछ करेंगे, यानी अपन डेली वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अपन को कुछ न कुछ मिलेगा। क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने एक ही बात कही है कि मेरे मम्मी पापा अगर काम कर सकते हैं, खेत में काम कर सकते हैं, हमें तो बैठे बैठे पढ़ना है। ये चीज़ें हार्ड वर्क तो वो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। और दोस्तों, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोच लिया है वो बच्चा बहुत अच्छी हाइट प्राप्त करेगा। केवल और केवल अपने लिए पेरेंट्स हैं, फर्स्ट भगवान है, वो अपने लिए अपने माँ बाप हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उसके बाद सब दुनियादारी सारी बाहर की है। और अपने पेरेंट्स को अपने क्या दिया है, एक छोटा सा दे रहे हैं, अपने AC के वहाँ बैठे हैं, कूलर के वहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, वो खेतों में पसीना बहा रहे हैं। और आज गाँव का अपन को विकास इसीलिए ऐसी बेटियों के माध्यम से अपने गाँव का विकास कर सकते हैं। ऐसे ही बेटों के माध्यम से अपने एक अच्छे गाँव को बहुत अच्छी हाइट दे सकते हैं, जो अपन शहरों को भी बीट कर सकते हैं। और दोस्तों, करना है अपन को, शहरों को जरूर बीट करना है। और जब अपने गांव का ही आदमी अगर शहर को बीट कर जाएगा, उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल आगे देखने को मिलेगा। थैंक यू सर यादव जी, बहुत सारी आपने बहुत तपस्या की है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मैं एक बात मैंने महसूस किया है वो ऐसा होता है कि कभी कभी टीचर्स डांट देते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि क्यों डांटते हैं, लेकिन जो मैंने छुट्टियों में महसूस किया है कि मेरे टीचर्स ने ना सही टाइम पे मेरे को इतना डांटा, और लेकिन उन्होंने मेरी और इतना महसूस किया मैंने छुट्टियों में तो कि टीचर्स ही है बस, उनकी वजह से ही मैंने इसकी बच्ची की एक बहुत बड़ी खासियत है, एक दिन मैं कहूँगी जैसे पेपर की बात कर रही है, एक दिन इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और ये पेपर देने आ गई थी। मैंने इसको काफ़ी मना करा, मैंने कहा कविता, एक और कहीं बच्ची थी जिसको मैंने कहा कि पेपर दे, वो तो मना कर रही थी, नहीं मेरे को पेपर नहीं देना, मेरी तबीयत खराब है। और इसकी वाकई तबीयत खराब थी। उसके बाद मैंने उसको कहा कि बेटा रहने दो, आप अवॉइड कर दो। बोला नहीं मैडम, जब मैं रूम पे 3 घंटे लेट सकती हूँ तो मैं पेपर भी दे सकती हूँ। और वही विश्वास और काम का नतीजा है कि शी इज़ इन द फिगर। हमेशा मेहनत कीजिए। वो है हमारे पास कविता के मार्गदर्शक रहे यादव जी सर हैं, क्योंकि अक्सर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती थी कविता को हमेशा सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यादव जी, कैलाश जी यादव जी आए हमारे बीच, सर साफा पहना के सम्मान करेंगे इनका। जल्दी हम प्रोग्राम करेंगे गांव में और आपको अच्छे से डीजे के साथ नचाएंगे। बस कुछ कहिए से। बच्ची है कविता यादव, प्रेम प्रकाश जी की बच्ची देवराड़ा से, और ये बच्ची 11th-12th में हमारे साथ जुड़ी थी APS परिवार से, और फ्रेशर में इम्पल्स में आ गई थी बच्ची। कई बार सिस्टम में छोटी मोटी कोई बातें होती रहती हैं तो बच्ची डिप्रेशन में अक्सर आती थी, तब मैडम और सर का सहारा लेती थी।
कई बार बीच में मेरे को भी आना पड़ा। और ऐसे करते करते अभी लॉकडाउन में भी जब भी बच्ची को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ी तो 2-4 बार मैं इसके घर भी गया हूँ। वहाँ पर भी जो ज़रूरत पड़ी वो इसके लिए हुई है और आज ये बच्ची एक अच्छे मुकाम पर पहुँची है। और इसके लिए अंपल्स परिवार जो है वो बधाई का बहुत बहुत पात्र है। और विशेष तौर से मंजू मैडम ने इस बच्ची को दिन में शायद खुद के लिए समय कितना मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन बच्ची के लिए जरूर एक बार इन्होंने पर्सनली मुलाकात की है। आइए आप ताऊ जी हैं क्या? गाँव से हैं। आपका भी सम्मान और बधाई हो आपको कि गांव की बिटिया ने आपके गांव का रोशन किया नाम। कुछ कहना चाहेंगे? मैं इम्पल्स परिवार को इस नीट रिजल्ट के लिए 2020 के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे परिवार पर। थैंक यू सो मच।